अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं और दोनों रूटीन से हटके, यानी कि हमारा खाना नहीं, देसी खाना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मूड जब चेंज हो जाता है रूटीन के खाने खा खा के, तो फिर जी चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि जो ग़िज़ाई से भरपूर भी हो, जायकेदार भी हो और मज़ेदार भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला दो सफ़र हैं जनाब मेरे पास, बड़े सिंपल से बड़े मज़ेदार से। पहला सफ़र है जनाब, एक ख़ास चीज़ का मैं उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ख़ास पत्ते हैं जो पाकिस्तान में तो खैर इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उर्दू में हम उसको तुलसी के पत्ते कहते हैं। और तुलसी के पत्ते, यकीनन एक सवाल होगा आप लोगों के जहन में कि तुलसी के पत्ते ये क्या चीज़ होती है। मेथी, सोया, हरा धनिया, पुदीना, पालक, ये पत्ते तो हमें पता है, ये तुलसी के पत्ते क्या होते हैं। तो तुलसी के पत्ते यकीनन आप सब ने फालूदा ज़रूर खाया होगा, या रमज़ान में शरबत पीते हैं तो उसके अंदर हम एक ब्लैक सी, थोड़ी सी पानी में भीगी हुई चिपचिपी सी चीज़ डालते हैं जिसको तुक मलंगा कहते हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत सारी आइसक्रीम में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। फालूदे की वो ख़ास जान है, फालूदा उसके बगैर मज़ा नहीं देता। तो तुलसी जो है बेसिकली तुक मलंगे का जो पौधा है उसके पत्ते हैं, और इंग्लिश में इसको बेज़ल, अगर किसी रेसिपी पे आप देखें कि जी इसमें आप चंद पत्ते बेज़ल डाल दें तो आप समझ जाएं कि बेज़ल्स मीन तुलसी, तुलसी मीन्स तुक मलंगा, और तुक मलंगा के पौधे के पत्ते। सिंपल। पाकिस्तान में इन पत्तों का इस्तेमाल हमारे खानों में, या पाकिस्तान में जनरली इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली तुलसी के पत्तों की बहुत अहमियत है और अल्लाह ताला ने बहुत इसमें तासीर रखी है, ताकत रखी है। इन पत्तों में ख़ास किस्म का लेस होता है। आप उसको चिकनाई कह लें, आप उसको ऑयल कह लें, बहुत सारे इसके नाम हैं जो इंसानी नशो-नुमा के लिए बहुत कीमती हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे शुरू करते हैं। आप वेरी स्पेशल चिकन तुलसी, या तुलसी सॉस, या तुलसी फ्लेवर, यानी कि चिकन बेज़ल। अब चिकन बेज़ल को अगर मैं उर्दू ट्रांसलेट करता हूँ तो वो वही है कि मुर्गी तुलसी के पत्तों के साथ, यानी कि चिकन तुलसी के पत्तों के फ्लेवर के साथ। यहाँ पे चिकन के हमने छोटे क्यूब काटे हैं। अच्छा, यहाँ इसकी मजबूरी ये है कि ये बनेगा ड्रम स्टिक और थाई मीट में, चिकन ब्रेस्ट में इसको हम ना बनाएं तो बेहतर है। और अगर मजबूरी है तो फिर ठीक है जी, मजबूरी में तो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन के ड्रम स्टिक का जो थाई है उसके छोटे क्यूब हम काट लेंगे। टोटल वज़न मेरे पास मौजूद है लगभग ½ kg, और कोई एक साइज़ नहीं होगा, बस छोटी बोटियाँ इसकी काटनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू हो चुका है काम, और यहाँ पे ये लीजिए जनाब, चाइनीज़ की जितनी और थाई फूड, कोरियन फूड, उसमें चिकन ड्रम स्टिक और थाई के गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। चिकन ब्रेस्ट भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस खाने हैं जिसमें इसी गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जनाब, अब इसको हमने थोड़ा सा फ्लेवर दे लेंगे। फ्लेवर के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी वो है 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, काली मिर्च,
जायके के हिसाब से नमक, जो इस चिकन के लिए बहुत काफ़ी हो। 1 अदद अंडे को, जर्दी और सफ़ेदी को ज़रा सा मिक्स कर लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मिक्स ना करें। ये शामिल कर देते हैं इसमें। पहले इन चीज़ों को हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, या फिर यहाँ पे शामिल मैं करता हूँ इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। याद रखिएगा ½ kg चिकन है, तो उसके लिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी जल्दी होती है आप लोगों को चीज़ों को दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको रख नहीं रहा, बल्कि डायरेक्ट इसको कुकिंग की तरफ लेके चलूँगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है इसको कम से कम आधे घंटे का गैप दें, यानी कि नमक, काली मिर्च, अंडा, कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद आधे घंटे का इसको गैप देंगे, ताकि फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाए और नमक, काली मिर्च, अंडे के साथ कॉर्नफ्लावर का जायका हमें एक नया जायका दे सके और चिकन बहुत अच्छे से ये जायका अपने अंदर तक जब्स कर ले। आधे घंटे बाद इन बोटियों को आपने फ्राई कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि बस घरों में कुकिंग के दौरान बस इसको उठाया और ऐसे करके ऑयल में छोड़ दिया, वो थोड़ा सा गलत तरीका है। चाइनीज़ फूड के स्टेप तरीके बड़े कीमती होते हैं। इसका खाना पकाना चंद मिनट का काम है, यानी कि चाइनीज़ कोई सा भी फूड ले लें आप, दुनिया में किसी भी स्टाइल का फूड ले लें, कि चाइनीज़ के 7 डिफरेंट स्टाइल हैं, तो उसकी जो कुकिंग होगी वो चंद लम्हों की होगी, लेकिन उसका जो तैयारी का अमल होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। यानी कि वेजिटेबल बड़े स्टाइल से कटती है, मीट मैरिनेशन, फिर उसको रखा जाता है, फिर ब्लांच की जाती है वेजिटेबल, और फिर बस कढ़ाई में शामिल आपने किया, मिक्स किया, सॉस डाले, अप एंड डाउन क्लब और फूड रेडी। यानी कि अगर इस हाईएस्ट स्पीड अगर चाइनीज़ डिश की आप कैलकुलेशन या स्टॉप वॉच लगा के चेक करें, तो 8 से 10 सेकंड के अंदर, 12 सेकंड के अंदर एक डिश तैयार हो सकती है, बस सूरत आपकी तैयारी सब रेडी हो। तो जितने दुनिया में रेस्टोरेंट हैं वहाँ किचन के अंदर चाइनीज़ फूड की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली याद रखिएगा, मीट पहले से कटा हुआ, मैरिनेट किया हुआ, रखा हुआ तैयार होता है। वेजिटेबलें बॉक्सेस में इंडिविजुअली कटी हुई तैयार होती हैं। ऑर्डर के साथ सिर्फ वो कटी हुई वेजिटेबल प्लेट पे रेडी किया हुआ मीट, यानी कि जो मैरिनेट किया है वो एक तरफ कढ़ाई होती है ऑयल की, उसके अंदर वो मीट डालते हैं फ्राई के लिए, और दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर तेल, लहसुन और वेजिटेबल को हल्का 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 का स्टिल फ्राई सौते करते हैं। बस वेजिटेबल नरम होती है, फ्राई किया हुआ गोश्त इसमें शामिल होता है, मिक्स होता है, सॉस डालते हैं और खाना प्लेट में। यही वजह है कि चाइनीज़ फूड किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हमें आधा आधा घंटा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि लम्हों में चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। फ्राई का वही तरीका है जनाब कि ऑयल को बहुत ज़्यादा खोलता व गर्म ना करें। आप बेशक कुछ भी फ्राई करें, अगर आप पकोड़े भी बना रहे हैं, समोसे भी बना रहे हैं, या एनीथिंग, इवन के फ्रेंच फ्राई बच्चों के लिए फ्राई कर रहे हैं, ऑयल का गर्म होना और पानी का बहुत ज़्यादा बॉयल्ड होना, ये दोनों चीज़ें हमारी उस प्रोडक्ट के लिए नुकसानदेह हैं जो हम उसमें उसके लिए यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर गर्म तेल में हम कोई चीज़ तलते हैं तो उसके लिए नुकसानदेह। गर्म पानी में कोई भी चीज़ हम उबालेंगे, खोलता हुआ गर्म पानी होगा तो वो उस प्रोडक्ट या उस चीज़ के लिए नुकसानदेह। नीम गर्म ऑयल, नीम गर्म पानी, और उस पर शुरुआत करें फ्राई की, तो परफेक्ट रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का आपके हाथ में होगा। यहाँ पे एक छोटी बोटी हम शामिल करेंगे ऑयल को चेक करने के लिए कि ऑयल की स्पीड कितनी आई या टेम्परेचर कितना बढ़ गया। अगर आपको ज़रा सा भी शक हो कि नहीं अभी ऑयल ठंडा है, तो उसका एक और तरीका है, आप ये अंडे वाला ये बैटर डालें इसमें, और आपको एकदम वो अगर
ऊपर की तरफ एकदम तल के आ जाए तो आप समझ जाए कि हमारा ऑयल रेडी है। अब आपने ये चिकन के पीसेस यहाँ इस तरीके से 1 बाय 1 करके शामिल करना है, लेकिन एक साथ प्लीज़ ना डालें, इसके अंदर शामिल ना करें तेल में, क्योंकि ये फ्राई का अमल इतना ख़तरनाक होता है कि अगर एक दूसरे से स्टक हो जाए, जुड़ जाए, तो उसकी शेप ख़राब हो जाती है। जो भी प्रोडक्ट आप फ्राई करें उसकी लुक चेंज हो जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कतई नहीं है, याद रखिएगा। किसी और 12 मसाले का इस्तेमाल कुछ नहीं है। ऑयल ना इस्तेमाल होगा इसके अंदर, ना पानी, ना मैदा। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रहा हूँ जनाब, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो यकीनन मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी देर इसको फ्राई होने दें, तकरीबन लगभग 1-2 मिनट, और उसके बाद आपने इस तरीके से इसको चम्मच से टर्न कर देना है, चला देना है। अगर कोई पीस एक दूसरे से ज़रा सा मिल के फ्राई हो रहा है तो उसको खोल दें, हटा दें उसको, ताकि उसकी जो लुक है वो बड़ी प्यारी और मज़ेदार हो। अच्छा, एक गुजारिश मेरी उन फैमिली मेम्बर्स के से जो किसी भी खाने को, लाइक ये चिकन जैसे मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं बेजल चिकन, और अब आप फ्राई का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप आराम से इसको फ्राई करते हैं, इस डर की वजह से कभी कच्ची ना रह जाए। तो यकीन माने, मेरे अल्फाजों को याद रखें कि ये चिकन कच्ची नहीं रह सकती। उसकी वजह यह है कि एक तो हमने इसके रेशे को बहुत ही मुख्तलिफ वे में काटा है, यानी कि इक्वल नहीं है, बड़े रेशे नहीं हैं। नंबर 2, इसको मैरिनेट करके जो मैरिनेशन हमने की है वो आधे घंटे के लिए रखी, तो ये टेंडर, सॉफ्ट और जूसी। और इसको हम जितना फ्राई करेंगे, मिसाल के तौर पर चिकन को मैं आधे घंटे तक नॉन स्टॉप फ्राई करूं तो ये और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। यानी कि गोश्त में से जो कुदरती पानी होता है, जो इसकी नमी होती है, वो तमाम की तमाम ड्राई हो जाएगी और गोश्त खुश्क हो जाएगा। और खुश्क होने के बाद ये सख्त हो जाएगा। फिर आप इसको च्युइंगम की तरह चबाएंगे, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा टाइमिंग होती है इसकी कि आपने बस 6-8 मिनट के लिए फ्राई करना है इसको, या फिर जैसे ही इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ जाए, जैसे ये इस पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे लाइट गोल्डन कलर जैसी इसके ऊपर आ जाए तो फिर आप समझ जाए कि ये परफेक्ट रेडी है, इसको छीलना नहीं है। अच्छा, एक और इसका तरीका जो हम लोग शॉर्टकट करते हैं, इस तरीके से हमने जल्दी से इसको प्लेट में यहाँ निकाल लिया और ऑयल को हम बंद नहीं करेंगे। ये भी एक, अच्छा, रेस्टोरेंट में बड़े बड़े स्लाइसर होते हैं तो वो एक साथ एक ही हाथ निकल आता है, ये निकालेंगे और यहाँ आप इसको 1 मिनट का गैप देंगे, यानी कि 60 सेकेंड, या सेकेंड वर्ड आप 1 से लेके, जो हमने मतलब ट्रिकें सीखी थी कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग शुरू कर दें कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से जैसे ही आप 100 तक आएंगे आपकी टाइमिंग परफेक्ट होगी और वो चीज़ एग्जैक्टली वैसी बनेगी जैसे आप, हम और दुनिया चाहती है खाना। तो ये बड़े शॉर्ट तरीके हैं चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए, सीखने के लिए और याद रखने के लिए, कि अगर 1 से 100 तक गिनती गिनेंगे तो वो टाइमिंग इस ऑयल के लिए परफेक्ट है कि हाँ जी, अब ऑयल उस टेम्परेचर पे आ चुका है। और जब ऑयल थोड़ा सा 1 मिनट गुजर जाए, थोड़ा सा गैप दे दें, चूल्हे की लो स्टैंडर्ड वही रहेगी, मीडियम हाई। थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद, ये चिकन वापस हमने ऑयल में शामिल कर दी। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये अब आप इसके साउंड से आपको अंदाज़ा होगा
कि जब हमने इसको निकाला तो इसमें जितना पानी था वो हीट की वजह से पानी बाहर आने लगा, वो यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही हम ऑयल में जाएंगे तो वो जो बचा कुचा पानी है, जो एक्सेस पानी है इसमें, वो एकदम ऑयल ड्राई कर देगा। ठीक है, यहाँ और ये साउंड आप तक आ चुका होगा, बस ये शामिल करें और जैसे ही ये साउंड ख़त्म हो आपकी चिकन 200% गारंटेड रेडी है। दुनिया का कोई शेफ़ इसको ये नहीं कह सकता कि अभी कच्ची है, इसमें पानी है, इसमें नमी है, इसकी हीट है। वो बहुत सारे अल्फाज जो शेफ़ यूज़ करते हैं। और अब आप इसको जैसे ही ये साउंड फ्राई वाला जो कड़कड़ाता हुआ साउंड है ख़त्म हो, आपने इस चिकन को बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ ये निकाल लें। अब आप इस चिकन के पीस को खा के देखें, बग़ैर किसी सॉस, बग़ैर कुकिंग के, आप खुद कहेंगे वाकई बहुत मज़ा आया है। ये छोटी छोटी ऐसी टिपें और ऐसे अमल होते हैं कि जिनको अगर आप न्यूट्रली हमसे पूछें तो हम शायद आपको ना बता पाएँ। क्योंकि ये जिस तरीके से कंप्यूटर का सिस्टम है कि हर फोल्डर के अंदर उसकी मतलूबा इंफॉर्मेशन होती है, और अगर कंप्यूटर के स्क्रीन को ऑन करके बैठ जाएं तो कंप्यूटर आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर उस सर्चिंग में जाके और फिर और डीप जाके उसको सर्च करेंगे तो फिर कंप्यूटर उसके ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट और लाखों चीज़ें आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर समझिएगा आपको रिक्वायर्ड क्या है। इसी तरीके से एक अच्छे शेफ़ की भी मेमोरी एक कंप्यूटर की तरह होती है। जब वो कुकिंग कर रहा होता है तो उस वक्त उससे रिलेटेड कई 100 बातें उसके जहन में एकदम खुल जाती हैं किताब की तरह, और वो उस पॉइंटों को देना शुरू कर देता है। आम हालत में अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मैं आपको वो अच्छी इन्फॉर्मेशन या पक्की इन्फॉर्मेशन ना दे सकूं। ये चिकन हमारी है रेडी जनाब। अब हम ले लेते हैं इसकी अगला स्टेप। अगला स्टेप हमारा क्या है जनाब, क्योंकि बेजल चिकन है। और अच्छा, बेजल चिकन ये मैं आपको बता दूं कि थाई कुकिंग में भी है और चाइनीज़ कुकिंग में भी है। दोनों कुकिंग के अंदर बेजल का इस्तेमाल है। और बेजल मैं दिखा दूं आपको ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देख सकते हैं जनाब, ये पत्ता है पुदीने का, आप सब जानते हैं। ये पत्ता धनिए का है, जिसको हम सब बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि हाँ जी ये धनिया है, ये पुदीना है। और अब मैं आपको तुलसी दिखा रहा हूँ, ये तुलसी का पत्ता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये तुलसी का पत्ता है, ये मेरे हाथ में। पान की शिकल, पान का जो पत्ता होता है उसको छोटा कर लें, सेम वैसी। तो यहाँ पे अब मैं इसको काटता हूँ जनाब, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब बेजल की तैयारी या चिकन तुलसी, जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल हम शामिल करेंगे इसमें, और 1 चाय की चमची के बराबर इसमें हमने शामिल करना है लहसुन का पेस्ट। अगर लहसुन का पेस्ट मिसाल के तौर पे घर में नहीं है तो बिल्कुल घबराएं ना, बल्कि अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट घर में अम्मा ने बना के रखा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर लहसुन के साथ अदरक मिल जाए तो वो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान हो गया, बल्कि फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे। क्वार्टर गड्डी बेसल के पत्ते, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, क्वार्टर गड्डी धनिए के पत्ते, ये तीनों लीव्स हमारी आ गई। बेबी कॉर्न हमने स्लाइस किया है जनाब। बेबी कॉर्न मकई का जो पहला फूल खिलता है और उसके अंदर ये बेबी कॉर्न वजूद में आता है। पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, मेन कोर्स से लेके सैलेड तक। और फिर हमारे पास थाई रेड चिल्ली इसको कहते हैं, या फ्रेश रेड चिल्ली कहते हैं, बहुत सारे नामों से ये वजूद में है यहाँ। सबसे पहले जनाब ये तमाम वेजिटेबल जो काटी है, अच्छा इस डिश का एक नाम और है, याद रखिएगा,
अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर ये फ्राई करी हुई चिकन हम शामिल कर देंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसका एक नाम और है और इसको चिकन लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक ही डिश के 4-5 डिफरेंट नाम हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको कुछ और नाम नज़र आ जाए, चीज़ ये हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए, कह रहे चीज़ तो लुक वैसी है, जायका भी वैसी है, तो जाकिर भाई ने तो उसका नाम पता नहीं चिकन बेजल बताया था, ये तो चिकन लीव्स टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं लिखी हुई होती है बॉम्बे मसाले वाली बिरयानी, कहीं लिखी होती है चटपटी बिरयानी, कहीं लिखी होती है मसालेदार बिरयानी और कहीं लिखी होती है स्पेशल बिरयानी। ये एक ही बिरयानी है, मुख्तलिफ नामों के साथ बेची जाती है। ज़रा सा इसको फ्राई करें इस फ्रेश वेजिटेबल के साथ। बेबी कॉर्न, जो लाल मिर्च है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे अब इसमें शामिल करूँगा जनाब मैं 3 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस गाढ़ा वाला, याद रखिएगा गाढ़ा वाला, 4 to 5 टेबल स्पून और 4 to 5 टेबल स्पून टमाटो केचप। और इसको खूब अच्छे से आपने, अच्छा अब नमक, चिकन में नमक है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, केचप, चिल्ली गार्लिक सॉस, ऑयस्टर सॉस, इन तीनों में भी नमक है, लेकिन फिर हमें नमक की क्यों ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा नमक हल्का सा यह शामिल करेंगे ताकि नमक इनहेंस हो जाए जायका, और बहुत हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे, दैट्स इट, और कुछ शामिल नहीं करना। और अब आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। तो जैसे जैसे ये पकेगा ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपके अपने हाथ का खाना है। ये लीजिए जनाब, ये रेडी, मैं इसको डिश आउट कर लूँ। फ्राइड राइस, वाइट राइस, उबले हुए नूडल, स्पैगेटी, मैक्रोनी, इन चीज़ों के साथ इसकी सर्विंग है। रोटी, नान, ताफ्तान, कुलचा तिल वाले से ये सर्व नहीं हो सकता। थोड़ा सा पकाएंगे, सॉस अच्छी तरीके से कोटेड हो जाए, फ्लेवर बड़ा अच्छा सा हो जाए, और इसको हमने ये डिश आउट कर लिया। अब इसका कलर, इसकी लुक और जो खाने की अपील जिसको हम कहते हैं कि खाना कितना टेम्पटेड है और कितना अपील है या अपनी तरफ हमें खींच रहा है कि भाई ये बड़ी लजीज चीज़ लग रही है, वो बात इसमें आ चुकी है। इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दूसरे सफ़र की तैयारी। दूसरा सफ़र अ वेरी स्पेशल अरबिक फ्लेवर है जनाब। अच्छा, अरबिक फूड बड़ा पाकिस्तान में पॉपुलर होता जा रहा है और बड़ा लोग सोचते हैं कि जी अरबिक ऐसा क्या है। तो अरबिक फूड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए लोग सोचें कि भाई ये तो बड़ा मज़ेदार फूड है। बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, चंद चीज़ें मिलाई अरबिक फूड रेडी हो गया। मोस्टली इनके सॉल्ट एंड पेपर की होती हैं, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल होता नहीं है, यानी कि 12 मसाले शामिल नहीं करते। हाँ, कुछ डिशेस ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक अरबिक चिकन, वेरी स्पेशल। अरबिक नाम तो इसका बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको सिंपल लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अरबिक सिजलिंग चिकन के नाम से मैं इसको दे रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से इसको याद कर लें। और जब भी मूड चेंज हो अरबिक फ़ूड खाने का या बच्चों को ग़िज़ाई से भरपूर खाना देने का, ख़ास तौर पे इस सीज़न में, यानी कि ठंड का मौसम है,
ऐसे सीज़न में कुछ मज़ेदार खाने होने चाहिए। उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिशेस में शुमार होता है। यहाँ चिकन के स्लाइसेस हमने काट लेने हैं। थोड़े से बड़े स्लाइस रखेंगे, लेकिन प्लीज़ हाथ को महफूज रखते हुए आपने काटना है। ये ना हो कि आप अपने हाथ से अपना हाथ काट लें और इल्ज़ाम आप मुझको दें कि जी ज़ाकिर भाई ने बताया था कि ऐसे काटो, मैंने ऐसे छुरी रखी तो पता चला हाथ की तीनों चारों उंगलियां स्लाइस की तरह कट्टी चली गई। थोड़ी सी एहतियात हर काम में। और कुकिंग एक बड़ी कीमती चीज़ है। मैं अक्सर यंगस्टर फैमिलीज़ बेटियां मुझे मिलती हैं कहीं भी तो मुझसे पूछती हैं, तो मेरा उनसे एक ही गुजारिश होता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ भी बन जाएं, जो आप चाहते हैं वो बन जाएं, और इंशाल्लाह बनते भी हैं। लेकिन जब तक आपको किचन नहीं आता संभालना अपने घर का, जब तक आप एक कंप्लीट घर की माँ, घर की खातून नहीं बन सकती। बेशक आप नंबर 1 पायलट बन जाएं, नंबर 1 डॉक्टर बन जाएं, लेकिन एक शौहर की एक दिली ख्वाहिश होती है, एक बच्चे की दिली ख्वाहिश होती है कि उसकी मामा अपने हाथ से खाना बना के उसको सर्व करें। तो कुकिंग एक बड़ा कीमती अमल है। और बाज़ लोगों के जहन में ये है कि जी हम कारोबारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, हमें क्या ज़रूरत है किचन को सीखने की, और हमारे पास तो नौकर बहुत हैं। तो उनके लिए मैसेज मेरा ये है कि खुदा के वास्ते ये जुमले थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह है कब किसको कहाँ नीचे कर दे, कब किसको ख़त्म कर दे। तो खुदारा अपने लहजे में गरूर मत लाएं, बल्कि शुक्र अदा करें, और जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए जो ज़िम्मेदारियां आपको दी, उस ज़िम्मेदारियों को पूरा करते रहें। ये ना हो कि एक छोटी सी बात मेरे रब को बुरी लग जाए और मामलात बिगड़ जाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसकी कुकिंग की बारी आ गई। लगभग 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 चाय की चमची लहसुन, और लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे कि उसका कच्चापन दूर हो जाए, और फ़ौरन उसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देनी है। चिकन स्लाइसेस आप काट लें, और इसके 2-3 और तरीके हैं चिकन स्लाइस को काटने के, इंशाल्लाह ताला वो भी हम शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ पे जैसे लहसुन थोड़ा सा पक जाए और आवाज़ आप तक आना शुरू हो जाए, तो ये चिकन हमने इसमें शामिल कर देनी है, और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बेबी ओनियन। ये बड़ी कीमती है कॉन्टिनेंटल खानों में, अरबिक फूड में। पाकिस्तान में तो इसका कोई ख़रीदार नहीं होता। बेचारे प्याज वाले परेशान रहते हैं कि इस छोटी प्याज का वो क्या करें। ज़्यादातर देखा गया है कि ये फिकने के काम आ जाती है। आप इसका अचार डालें, इसका पिकल बनाएं, इसको रूटीन में अपने खाने में इस्तेमाल करें। बहुत ताकतवर है, क्योंकि हकीकी मायनों में ये यंग प्याज है।
और ताकतवर है। यहाँ पे मेरे पास इसके अब मसाले हैं। जो बात मैंने शुरू में आपसे कही कि अरबिक फूड जो है उसमें 12 मसाले शामिल नहीं होते। यहाँ पे आधी प्याज ले लें दरमियानी, और ये चिकन में शामिल कर दें ताकि चिकन के जो अपना जायका है ठीक वो इस प्याज के जायके में ख़त्म हो जाए। और जैसे जैसे प्याज पकना शुरू होगी के साथ ही चिकन पकना शुरू होगी और इसका जायका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। वो मेरे फैमिली मेम्बर जो अल्लाह ना करे किसी बीमारी से अभी अभी उठे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। वो बच्चे जो मिर्च मसाला नहीं खाते उनके लिए बेहतरीन है। और डाइटिंग जो इस वक्त कर रहे हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें कि वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी उनके हिसाब से। वैसे खाने को खा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 25 ग्राम अखरोट है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा काट लूँ और एक ब्रेक का वक्त है वो भी ले लूँ। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन जब बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए यानी कि कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे 50 ग्राम मेरे पास अखरोट है जिसको थोड़ा सा काट लिया है हमने। 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम पिस्ते हैं। ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा रफली सा छोटा कर लें और ये तमाम मेवे इसमें इस वक्त अच्छा होने ये कच्चे चाहिए। कच्चे से मुराद मेरी उबले हुए ना हों। और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद छोटी प्याज हैं जिसको मैंने 1 की 2 कर लिया है काट के सेंटर से। बिल्कुल आप देख सकते हैं 1 की 2। ये 3 प्याज भी हमने शामिल कर देनी है यहाँ पे। साथ में हम 1 प्याली मटर शामिल करेंगे, आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर और जायके के हिसाब से नमक। अब इसको मिक्स कर लें, पकने दें थोड़ी देर। 2 चीज़ें 50 ग्राम रेज़न किशमिश भूरी वाली याद रखिएगा ये शामिल हो जाएंगी। और जैतून है मेरे पास हरे वाले, उसको थोड़ा सा स्लाइस कर लें। तकरीबन 10-12 दाने ले लें, उसको छोटा काट लीजिएगा स्लाइस करके, वो जैतून इसमें आ जाएगा। अच्छा अगर आप चाहें तो ब्लैक जैतून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन का अमूमन जो खाने पकाए जाते हैं उसके अंदर ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लैक जो है वो सैलेड के उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अब इस तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। क्वार्टर कप पानी का इस्तेमाल करूंगा मैं। अच्छा अब सीजलिंग चिकन है, याद रखिएगा। इत्तेफाक है कि मेरे पास सीजलिंग प्लेट मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने जो सीजलर प्लेट आसानी से मिल जाती है बाज़ार से, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये की एक प्लेटर होता है लोहे का, वो मल्टीपल होता है, उसमें स्टेक और लातादाद चीज़ें आप उसमें सर्व कर सकते हैं। जैसे आपके घर की एक डिश होती है ऐसी ही वो होती है। उसको गर्म करें और उसमें इसको सर्व करना है। लेकिन अब नहीं है सीजलर प्लेटर तो क्या करें? फिर आपने एक अच्छा फ्राई पैन जिसको आप
डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे सर्व कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसा प्लेटर जिसको हम डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे सर्व कर सकते हैं वो हमने यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं दुनिया में जहाँ पे खाना डायरेक्ट उसी बर्तन में सर्व होता है जिसमें वो पकता है। अगर आप थोड़ा सा गौर से चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिजलर प्लेटर है घर में आपके अपने किचन में तो बहुत ही मज़ेदार सी बात है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करें, सर्व तो करना है और मज़ेदार तरीके से सर्व करना है, ऐसा कि मेहमान थोड़े से चौंक जाएं कि अरे वाह ये क्या चीज़ है। एक शिमला मिर्च को थोड़ा सा बारीक काट लें, इसको शिफ्ट करें एक बॉल में, थोड़ा सा ऑयल लगभग 1 टेबल स्पून और यहाँ इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। 1 पिंच हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिएगा ताकि शिमला मिर्च में बड़ा अच्छा सा एक जायका आ जाए। चिकन जब बड़ी अच्छी सी जायकेदार आ गई तो आधा प्याली डब्बे वाली क्रीम ले लें या जो टेट्रा पैक होता है उसका आधा पैकेट। टेबल स्पून अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग 4 to 5 टेबल स्पून ये हमने शामिल करना है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि जो 1/4 कप पानी आपने शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि बड़े मज़े से थोड़ा सा जग उठा के पानी थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दें। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। इन चीज़ों को सेट कर लूँ। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी, ये आ गया। पैन रेडी, पैन में ये शामिल किया और ये आपका होममेड सीजनर चिकन तैयार है आपके दोस्तों मेहमानों के, और इसी तरीके से ले जाके आप सर्व कर दें अपने मेहमानों को। है ना कीमती ट्रिक, याद रखिए इन ट्रिकों के साथ आपका अपना शेफ ज़ाकिर। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहे उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब हम तेरे रहम के तलबगार हैं, हम गुनाह करते हैं फिर तो उससे इस उम्मीद से माफ़ी मांगते हैं कि तू हमें माफ़ करेगा, और जाने अनजाने में या जान के फिर गुनाह कर जाते हैं और हमें ये उम्मीद होती है कि हमारा रब हमें फिर माफ़ कर देगा। ऐ रब ये बड़ा करम है तेरा कि तू हमसे इतना प्यार करता है। ऐ रब इस प्यार में बहुत रहम फरमा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद